हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 11th के स्टूडेंट्स के लिए हम एक बहुत शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है, जो कि आपको एक पढ़ने के तरीके को, आपका एक नॉलेज के बेस को इतना इंक्रीज करेंगे कि आपको पढ़ने का आनंद होगा, आप पढ़ने में आनंद प्राप्त हो जाएगा। जोश के साथ पढ़िए, पढ़ाई को अपने के साथ एंजॉय कीजिए। किसी भी सर्विस में, किसी भी कोर्स में, किसी भी पेशे में आप एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप उसमें इंटरेस्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने आप को फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। देखिए, आज का टॉपिक जो हम स्टूडेंट्स लेकर आए हैं वो है घूर्णन गति तथा रेखीय गति। दोनों हमने पढ़ा दी है, इन दोनों की तुलना करेंगे और इसमें जो एक एक नंबर के दो नंबर के कवर होंगे वो सब होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए तुलना के लिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक टेबल बनाएंगे। ये लीजिए टेबल, बिल्कुल बीचों बीच स्टूडेंट्स हमने एक लाइन खींच दी। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन खींच दी, ये एक हमने टेबल बनाई, शानदार टेबल। बिल्कुल आप अपने पैमाने से बना सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी ये लीजिए, तो ये लीजिए, ठीक हो गया। अब इसमें आप लिखेंगे रेखीय गति। बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो स्टूडेंट इसमें क्या पढ़ेंगे हम, रेखीय गति। और इसमें पढ़ेंगे हम घूर्णन गति। तुलना कर रहे हैं घूर्णन गति। ठीक है स्टूडेंट्स, रेखीय गति कैसे होती है, देखो हम ये भी लिखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। रेखीय गति कैसे होती है, ऐसे होती है। ये रेखीय गति होती है, एक रेखा में है, और ये घूर्णन गति होती है ऐसे, अपनी ही जगह रह के घूमते हैं। ठीक है, ये घूर्णन गति। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नंबर एक, पहले तुलना कर रहे स्टूडेंट्स। नंबर एक देखिए, रेखीय गति में जो वेग है, ठीक है, तो रेखीय गति के वेग को है, रेखीय गति में जो प्रारंभिक वेग है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। प्रारंभिक, मैं पूरा लिख रहा हूं, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं। इसके प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं, यहां तो ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है, यहां है प्रारंभिक कोणीय वेग। यहां तो क्या रेखीय वेग है ये, और यहां लिख दीजिए नंबर एक, प्रारंभिक कोणीय वेग। प्रारंभिक कोणीय वेग किससे स्टूडेंट्स, कोणीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और यहाँ जीरो लगा देंगे। देखना स्टूडेंट्स, ओमेगा जीरो, बहुत ध्यान से समझ गए। रेखीय, प्रारंभिक रेखीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, आप पहले ही पढ़ चुके। और प्रारंभिक कोणीय वेग को किससे लगे, ओमेगा जीरो, का मतलब कि भाई जीरो समय पर, प्रारंभ में। ठीक है, नंबर दो, ऐसे ही स्टूडेंट अंतिम या कुछ समय पश्चात जो भी है, अंतिम रेखीय वेग, मैं आपको बात पूरा ही लिख रहा हूं स्टूडेंट। रेखीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद आया स्टूडेंट्स, v से। ऐसे ही यहां पर अंतिम कोणीय वेग को किससे करेंगे, अंतिम कोणीय वेग को हम रिप्रेजेंट करेंगे बस सिर्फ ओमेगा से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए नंबर तीन, यहां पर जो हम रेखीय त्वरण यूज करेंगे, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण आपको पता है स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। रेखीय त्वरण क्या होता है, ए। और यहां पर स्टूडेंट्स कोणीय त्वरण है ना, घूर्णन गति में जो शुरू करते हैं क्या होते हैं, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट अल्फा से। याद रखो किससे, अल्फा से। नंबर चार, ठीक है, इसमें रेखीय दूरी, रेखीय दूरी, रेखीय दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, एस से करेंगे। तो और यहां पर क्या होंगे, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी यानी कि घुमा हुआ कोण, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी या घुमा गया कोण, या घुमा गया कोण।
आपको पता है स्टूडेंट्स थीटा। ठीक, तो आप देखिए ये तो हुआ स्टूडेंट्स क्या, नोटेशन। ये क्या हुआ, नोटेशन है। ठीक, कि रेखीय गति में नोटेशन क्या होते हैं और घूर्णन गति में नोटेशन क्या होते हैं। अब हम समीकरण लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रेखीय है ना गति की प्रथम समीकरण, तो लिखिए रेखीय गति की प्रथम समीकरण, ऐसे लिखते हैं रेखीय गति की प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण बोलिए स्टूडेंट्स क्या होती है रेखीय गति की प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये लीजिए पहले इसी की लिखता हूँ, चलो पहले इसी की लिख देता हूँ। यहाँ पर बताइए रेखीय गति की, यहाँ पर घूर्णन गति की प्रथम समीकरण, घूर्णन गति की प्रथम समीकरण। देखा स्टूडेंट्स, अब इसी को ड्रॉ कीजिए, v की जगह क्या आएगा, ओमेगा बराबर u की जगह क्या आएगा, देखो ओमेगा 0, प्लस की जगह प्लस, a की जगह क्या आ जाएगा, रेखीय त्वरण a है तो कोणीय त्वरण a की जगह आएगा अल्फा, और समय तो भाई समय रहेगा ही स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये होगी देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब रेखीय गति की द्वितीय समीकरण, रेखीय गति की द्वितीय समीकरण। तो ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो रेखीय गति की द्वितीय समीकरण क्या होगी, देखो रेखीय गति की द्वितीय समीकरण आपको पता है, रेखीय गति की द्वितीय समीकरण, जिसे हम गति की द्वितीय समीकरण कहते हैं सीधे बोले क्या स्टूडेंट्स, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण लिखे तो s की जगह क्या लिखेंगे, देखो थीटा, u की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा 0, t की जगह तो t रहेगा स्टूडेंट्स, a की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, बस ये होगा। तो यहाँ लिखिए घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण, तो लिखिए स्टूडेंट घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण, घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण। बताइए क्या स्टूडेंट, s की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, देखो स्टूडेंट थीटा बराबर u की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा 0, t की जगह t प्लस 1/2, a की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स कि नोटेशन जब हम कहते हैं तो कितना आसान होता है पढ़ना। और देखिए रेखीय गति की द्वितीय समीकरण होगी, आप पढ़ते हैं तीसरी, रेखीय गति की तृतीय समीकरण। और भी चीजें मैं बहुत स्टूडेंट्स बताऊंगा क्या होती है तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर घूर्णन गति की तृतीय समीकरण आप ही खुद बनाएंगे, घूर्णन गति की तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या होगी, देखो v की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, u की जगह क्या हो गया, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या आएगा, अल्फा, और s की जगह क्या आएगा, थीटा। बहुत ध्यान से ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये गति की समीकरण हो गई। ठीक है, और क्या तुलना करें हम स्टूडेंट, देखिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स में। हाँ, अभी थोड़ा सा और आ सकता है नीचे, देखिए इसमें रेखीय बल है ना, बल, ये लीजिए बल, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर ma। यहां पर बल की जगह बलाघूर्ण होगा, याद यूज कीजिए स्टूडेंट, रेखीय गति में जो रोल बल का है वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण का है। यानी कि जहां जहां हम रेखीय गति में बल यूज करते हैं वहां पर घूर्णन गति में बल आघूर्ण यूज करते हैं। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, तो बल बराबर एफ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बल आघूर्ण,
बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण तो एफ, तो बल आघूर्ण क्या होगा स्टूडेंट्स, एफ, एफ की जगह बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से, बराबर एम की जगह क्या आएगा, आज याद रखो, इस बात को याद रखो स्टूडेंट, जो रोल रेखीय गति में द्रव्यमान का है वही रोल घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का है। जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से, और ए की जगह तो आपको पता है, देखो ये अल्फा होगा, ये लीजिए, देखो कितना आसान सूत्र हो गया, ठीक है। और देखिए रेखीय गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², ये सूत्र पढ़ा है आपने। अब देखो इसे हम कैसे घूर्णन, घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या क्या सूत्र होगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, हम इसे के से 1/2 m की जगह क्या लिखेंगे, आई, और v की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा, और देखते हैं स्टूडेंट्स कितना और सूत्र आ जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो, तो देखिए हम रेखीय गति में यदि हमें सारे पढ़ता है तो घूर्णन गति में हम, और देखिए और देखो ये रेखीय संवेग, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, वाह क्या रेखीय संवेग, याद आया रेखीय संवेग को किससे पढ़ने, पी से, पी बराबर क्या होता है, एम वी। ऐसे ही फिर कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, एम की जगह क्या आएगा, आई, और वी की जगह क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो तो ये हम, मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, रेखीय गति तथा घूर्णन गति में तुलना, ठीक है। रेखीय गति यदि हमें याद है, रेखीय गति के फॉर्मूले याद है, तो उससे संबंधित स्टूडेंट्स जो घूर्णन गति के फॉर्मूले या समीकरण है वो मैंने आपको बताए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टेबल को बहुत जरूर याद कर लेना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन। अब बात स्टूडेंट्स ये आई कि इसमें सर क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि घूर्णन गति की प्रथम समीकरण लिखिए, घूर्णन गति की द्वितीय समीकरण लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा, तो नेक्स्ट ये ऐसे ही, ये बल आघूर्ण का सूत्र, ये घूर्णन गति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नियमित, जिसे सममित कहते हैं, अभी बताऊं, आकृति वाली वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण का क्या सूत्र होता है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। मैंने कुछ लिखा नियमित या सममित, देखो जैसे ये बताओ, ये तो कोई भी आकृति नहीं, बताओ ये क्या आकृति है, इस आकृति को बता दोगे क्या है स्टूडेंट्स, ये आयताकार पटल, ये क्या है स्टूडेंट्स, गोला, ये क्या है स्टूडेंट्स, त्रिभुज, ये क्या है स्टूडेंट्स, बेलन, है ना। इस प्रकार से आप इस तरह से, ये है सममित वस्तु, है ना। सममित का मतलब स्टूडेंट्स, यदि मैं करूँ तो जितना इधर उतना ही उधर, जितना इधर उतना ही उधर, बिल्कुल एक जैसे ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं सममित, कि जितना इधर उतना, यानी कि रेगुलर बॉडी, रेगुलर बॉडी का जड़त्व आघूर्ण के सूत्र लिखते हैं, जो कि आप बीएससी में जाके स्टूडेंट्स इनका प्रूव करेंगे, यहाँ तो हम केवल इनका सूत्र लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए बढ़ते हैं, लिखते हैं इनका सूत्र। तो सबसे पहले हम एक लंबी छड़ का लिखते हैं, लंबी छड़ नंबर 1, कैसी स्टूडेंट्स, लंबी आयताकार छड़, लंबी छड़ लिख लीजिए आप, लंबी छड़, ठीक है, लंबी छड़ ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए, ये है लंबी छड़, बस ऐसे लिख लीजिए, ये लीजिए एल, ये लंबी छड़, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है स्टूडेंट्स, एल, और द्रव्यमान इसका कैपिटल एम, ठीक। तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, नंबर 1, नंबर 1 में हमने लिखा है तो इस लीजिए, और सूत्र लिखेंगे हम, क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, तो आई बराबर एम एल स्क्वायर, स्मॉल एल लिख लो, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक हो गया। नंबर 2, आयताकार पटल, समझिए ना, एम क्या है स्टूडेंट्स, छड़ का द्रव्यमान, एल क्या है, लंबाई। जब सूत्र लिखोगे तो आप लिखोगे, जहां मैं इसे लिख के दिखा देता हूं, जहां जो एम है, ये जो स्टूडेंट्स एम है, ये है वस्तु का द्रव्यमान, यानी छड़ का द्रव्यमान, छड़ का द्रव्यमान, और एल क्या है, छड़ की लंबाई,
ठीक, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा कि एक लंबी छड़ के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखिए, केवल इतना। तो आप ये लिख देंगे I बराबर ml²/12, जहां ये जरूर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, लिखने का तरीका में देंगे। दूसरी लेते हैं, देखो आयताकार पटल। आयताकार पटल, आयताकार पटल आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से होता है ना। ये लीजिए आयताकार पटल, वो ले लीजिए, ये लीजिए आयताकार पटल। आपको पता है फ्रेंड्स आयताकार पटल किसे कहते हैं? जैसे पेज, कॉपी का पेज, ये इसकी क्या है? लंबाई होगी, ये इसकी होगी चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होगी फ्रेंड्स की चौड़ाई, और ये क्या होगी इसकी लंबाई होगी। इसका क्या वो होगा देखिए, नंबर 2, I = m को बाहर ले लीजिए, ये लीजिए L² + V²/12 है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे फ्रेंड्स, m और l भी है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ b क्या है? चौड़ाई है, जहाँ b चौड़ाई, ये और तो सब लिख रहे हैं m द्रव्यमान, और ये जहाँ b क्या है फ्रेंड्स? चौड़ाई। ठीक हो गया? आप देखिए नंबर 3 देखिए, आयताकार पटल हो गया, ठीक, ये हो गया रिंग। ठीक, तो रिंग ऐसे ये होते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? रिंग का जड़त्व आघूर्ण बहुत आसान है स्टूडेंट, mr²। ठीक, m तो है द्रव्यमान है, r क्या है? त्रिज्या। r क्या है? रिंग की त्रिज्या। इसे कॉपी में टेबल बनाने के और इसे याद रखेंगे। तो रिंग है ना, जो बीच में से खोखली होती है। नंबर 4 डिस्क। डिस्क क्या होती है? जैसे रुपए का सिक्का है ना, ये सारे ये इस तरह से स्टूडेंट, जो बीच में से भी ये इस तरह, ये डिस्क जैसे रुपए का सिक्का। देखा फ्रेंड्स, रिंग क्या होती है? बीच में से खोखली होती है, और ये बीच में से भरी हुई। ठीक है, ये डिस्क है। तो डिस्क का क्या होगा? I बराबर कितना होगा? 1/2। बहुत ध्यान से स्टूडेंट, 1/2 mr²। नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 क्या होगा स्टूडेंट्स? ये रिंग होगा, ये डिस्क हो गया, खोखला गोला। पहले खोखला गोला, ठोस गोला ले लेते हैं, ठोस गोला। ठीक है, जैसे लोहे का गोला होता है, ठीक है, ठोस गोला। तो देखिए ठोस गोले का क्या होगा स्टूडेंट? I बराबर, बहुत ध्यान से, 2/5 mr²। नंबर 6 खोखला गोला ले लीजिए, खोखला गोला, जो बीच में से खोखला, जैसे फुटबॉल, जैसे क्या स्टूडेंट्स? फुटबॉल। I बराबर 2/3 mr²। देख लीजिए I बराबर, यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/3 है। नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, बेलन। ठीक, देखिए बेलन का क्या होगा? बेलन का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये m L² स्टूडेंट्स 12 + r²/4। ठीक, ये जो L है स्टूडेंट्स, ये बेलन की लंबाई होगी। L क्या है? वही लंबाई, और जो R है उसकी त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इनको जितने मैंने लिखवाए हैं, इनमें से एक जरूर आएगा। इस टेबल को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इस टेबल में से एक फार्मूला जरूर पूछा जाएगा। विशेष रूप से मैं बता दूं कि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो आप लिख दोगे ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? I बराबर 2/5 mr², जहाँ m द्रव्यमान है और r त्रिज्या, जैसे मैंने ये करके बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके करने का एक फंडा समझ लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक कण की निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कण की कैसे? देखो स्टूडेंट्स, ये एक वस्तु है,
ये लीजिए, किसी भी तरह की वस्तु है, ये लीजिए, ये इस घूर्णन अक्ष के प्रति घूम रही है कोणीय वेग ओमेगा से, है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, घूर्णन अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एक दृढ़ पिंड है, मैं इसे दूसरे से बना रहा हूँ स्टूडेंट, घूर्णन अक्ष को, जो ये एक क्या है स्टूडेंट्स, ये एक घूर्णन अक्ष है, ठीक बेटा, ये, और ये दृढ़ पिंड है। तो ये कितने, ये कण, ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, ये लीजिए M1, बहुत ध्यान से, और इसकी क्या है दूरी R1, बहुत ध्यान से, ये M2 है, कहीं भी लिख लीजिए M2, और इसकी किससे दूरी क्या है R2, इस तरह से सो ऑन। ये M3 लिख लो, M3, और इससे दूरी कितनी है R3, ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जब गुणन गति करेंगे, और ये किससे घूम रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे। तो बस हम एक कण की निकालेंगे, फिर दूसरे कण की निकालेंगे, तीसरे कण की निकालेंगे, और ठीक है, तो संपूर्ण वस्तु का निकालने के लिए उन सबकी जोड़ देंगे। आप कहोगे सर, आप ये कहेंगे सर कि हम सर इसकी पूरे की एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते। एक साथ इसलिए नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स कि पूरी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो उसकी घूर्णन x से दूरी कितनी होगी, समझ लीजिए इस बात को। ये लीजिए, ये देखिए वस्तु, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान कितना है, m है वो, और ये इसकी घूर्णन अक्ष है। तो ये m कहाँ होगा, ये जो m है ये कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कण का तो है भाई, ये कण यहाँ होगा, ये कण यहाँ होगा, ये कण दूरी होगा। तो इस कंट्राडक्शन से बचने के लिए हम कणों को डिस्कस करते हैं, न कि संपूर्ण वस्तु को एक साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चित्र बना और इसकी हेडिंग डाल दीजिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक, तो क्या है देखो, तो पहले हम इसका वर्णन कर लेंगे। माना एक दृढ़ पिंड, तो देखिए देखो, माना एक दृढ़ पिंड घूर्णन अक्ष, माना पहले ये, माना एक दृढ़ पिंड M1, M2, M3 आदि कणों से मिलकर बना है, ठीक है, आदि कणों से मिलकर बना है। मिलकर बना है, ठीक है स्टूडेंट, आदि कणों से मिलकर बना है, जिनके घूर्णन अक्ष से दूरी क्रम से R1, R2, R3 है, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रम से कितनी है स्टूडेंट्स, R1, R2, R3 ऐसे है आदि, ठीक हो गया। अब ये एक समान वस्तु जो है एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, वस्तु या दृढ़ पिंड घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग, एक समान कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है, से घूम रहा है। ठीक हो गया, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अब इनका रेखीय वेग भी होगा, बहुत ध्यान रखना। अतः बहुत ध्यान रखना, अतः सभी कणों का, तो ऐसे देखो, ये घूम रही है ऐसे, तो इसमें जितने भी कण है वो भी तो उतनी तेजी से घूम रहे होंगे। तो अतः सभी
कणों का कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा तो समान रहेगा परंतु रेखीय वेग अलग अलग हो, परंतु रेखीय वेग अलग अलग हो। बहुत ध्यान से, ठीक है। माना यह क्रम से, माना कणों का रेखीय वेग क्रम से v1 v2 v3 है आदि है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्या लिख लिया, इसका हमने इसका डेस्क्रिप्शन लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक कण की निकालेंगे गतिज ऊर्जा, एक कण की। तो लिखो m1, देखो ऐसे m1 द्रव्यमान वाले कण, ऐसे लिखना स्टूडेंट्स जो इसे एक ही लाइन में आ जाए। कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा छोटा छोटा लिखना है एक ही लाइन में। K1, केवल से 1/2 mv स्क्वायर होता है। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा, आप कहोगे सर ये तो गतिज ऊर्जा है, रेखीय गतिज ऊर्जा है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस रेखीय गतिज ऊर्जा को हम अभी जो मैंने टेबल बनाई थी घूर्णन गतिज ऊर्जा के पदों में लिखेंगे। ठीक स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट्स 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये m, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, में इसे कर दूंगा v की जगह हम r लिखेंगे, ये m1 हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा। तो v की जगह क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, v बराबर लिखेंगे हम r ओमेगा, क्योंकि रेखीय वेग और कोणीय वेग में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंतर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये किसके रेखीय पदों में, हम इसे घूर्णन गति के पदों में, कोणीय वेग के पदों में। तो v बराबर r ओमेगा, आपको पता है स्टूडेंट रेखीय वेग और कोणीय वेग में पदों में ये अंतर होता है। तो क्या होगा, v की जगह लिखो, तो क्या है स्टूडेंट्स r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 कहोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं लगाया 1, क्योंकि कोणों का कोणीय वेग सबका समान है, m1 का भी, m2 का भी, m का, सभी कणों का कोणीय वेग समान है, इसलिए हमने यहाँ पर नोटेशन नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये, तो इसी प्रकार बस m2 द्रव्यमान वाले कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा K2 डायरेक्ट लिखो, अब 1/1 की हमने निकाल के दिखा दी, अब बार बार नहीं करना, बस इसे m1 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स m2, कितना आसान, देखो r1 की जगह क्या आ जाएगा r2 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ही स्टूडेंट्स m3 तीन कणों का निकाल, ये इरेजन लगा दीजिए, ये क्या होगा स्टूडेंट्स K3, क्या होगा 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार 100 ओम ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आता है, ठीक है, बस ऐसे तीन करके दिखा दीजिए। तो अब लिखो संपूर्ण वस्तु का, ये तो अलग अलग कणों का था, पहले कण की कितनी आई 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दूसरे कण की कितनी आई 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, तो देखिए अतः संपूर्ण दृढ़ पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा K बराबर K1 प्लस K2, इन सबको जोड़ देंगे हम K3, ऐसे कर दो, सोम वैल्यू रख दीजिए। तो K1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सोन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए इसे सोल्व कैसे करें।
अभी जगह है लेकिन मैं इसे ऊपर ले रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, तो कितना आया, के बराबर ये चल रहा है, के बराबर क्या कॉमन ले स्टूडेंट, देखो 1/2, जहां इधर 1/2 कॉमन है और इधर क्या है ओमेगा, उसको इधर ही लूंगा। तो देखो इसमें ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, m1 r1 स्क्वायर, ये तो मतलब देखो m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, उसे उधर लिखूंगा, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, देखो ये वाला ओमेगा स्क्वायर तो उधर आ जाएगा, प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे डैश डैश लगा दो और इधर क्या लिख दो, ओमेगा स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, इस टेक्निक को भी सीखे स्टूडेंट्स, क्या कि कॉमन जो 1/2, देखो पहले लिखा तो पहले लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर बाद में लिखा तो बाद में कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो बहुत हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए एक अननोन है। तो 1/2 ये लिख दिया स्टूडेंट्स, इसको हम सिकोड़ के कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो m है और r है, हर एक में m है r है और r का स्क्वायर, तो हम इसे समेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये लीजिए, जो इतने पद है m r स्क्वायर, यानी कि इन सभी पदों का योग, ये योग का पद है स्टूडेंट्स, समेशन, इसे बोलते हैं क्या, समेशन, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, बस हो गया 1/2, ये क्या है i, ये ओमेगा स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा का रोट लिख दो, रोटेशन, घूर्णन गतिज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोटेशन, तो इसलिए रोटेशन लगा दिए। अब यहाँ लिख दीजिए, चूंकि ये आई कहाँ से आएगा, ये है जड़त्व आघूर्ण, है ना, मैंने जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा देख लीजिए, उसमें लिखवाया था आई बराबर इतने, तो लिख दीजिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर समेशन m r स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 1/2 आई ओमेगा, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ये आ गया, तो हमारा ये ही घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन को क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रोट लिखा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना है, ऐसे ही स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे आप और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ओके स्टूडेंट्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए रखिए और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।